अब आता है बेटा इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश। तो अभी 3 टाइप से हम डिबेंचर को इशूड करते हैं जो हमारे सिलेबस में है। इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश, सेकंड इज इशू ऑफ डिबेंचर कंसीडरेशन अदर देन कैश, एंड थर्ड इज इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश, तो वहाँ पर भी जब हम डिबेंचर इशूड करते हैं तो वहाँ पर भी बेटा 3 तरीके से हम डिबेंचर इशूड कर सकते हैं। एट पार। एट पार का मतलब है कि अगर 100 रुपये का डिबेंचर है तो हम उसे 100 रुपये में ही बेच रहे हैं। तो पार का मतलब जितने का डिबेंचर है उतने में ही हमने उसको बेचा, यह कहलाता है एट पार। दूसरा आता है बेटा एट प्रीमियम। एट प्रीमियम का मतलब होता है जितने का डिबेंचर है हम उससे ज़्यादा अमाउंट पर उसको बेच रहे हैं। 100 रुपये का डिबेंचर है और हम उसे बेच रहे हैं, मैंने 100 प्लस लिखा है, इसका मतलब है मोर देन 100। 105 का बेच रहे हैं, 110 का बेच रहे हैं, 120 का बेच रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 100 रुपये का डिबेंचर 110 का बेचा, तो ये 10 रुपये जो बेटा जो हम ज़्यादा ले रहे हैं वो हमारा कहलाता है प्रीमियम। क्या कहलाएगा? प्रीमियम कहलाएगा। तीसरा आता है एट डिस्काउंट। यहाँ पर जो हम डिबेंचर इशूड कर रहे हैं तो 100 रुपये का डिबेंचर है और हम उसे 100 रुपये से कम पे बेच रहे हैं, तो मैंने माइनस लिखा है। जैसे 100 का डिबेंचर हम शेयर होल्डर की डिबेंचर होल्डर के हाथ में दे रहे हैं और 90 रुपये उससे ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो 10 रुपये हम कम ले रहे हैं बेटा, ये 10 रुपये क्या है? हमारा डिस्काउंट है, और ये डिस्काउंट कंपनी के लिए लॉस है, प्रीमियम कंपनी के लिए फ़ायदा है। और पार में तो ना कंपनी को कोई एडिशनल प्रॉफिट है, ना ही कंपनी को कोई लॉस है। तो 3 तरीके से होता है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। जबकि शेयर सिर्फ 2 ही तरीके से इशूड होता है, पार पर और प्रीमियम पर। शेयर डिस्काउंट पर इशूड नहीं होता है। अब आगे चलते हैं। अब आते हैं कि जब हम डिबेंचर को इशूड कर रहे हैं तो इशूड करने के बाद जो हमें पैसा मिलेगा कंपनी को, बेटा उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका है लमसम मेथड, दूसरा है इंस्टॉलमेंट मेथड। तो लमसम मेथड का मतलब है बेटा कि हर डिबेंचर की एक फेस वैल्यू होती है। तो नॉर्मली डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपीज़ होती है कि 100 रुपये का एक डिबेंचर है तो वो उसकी फेस वैल्यू कहलाएगी। तो द होल अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर इज़ कॉल्ड अप विद एप्लीकेशन। कि 100 रुपये का डिबेंचर है और 100 रुपये हमने पूरे एप्लीकेशन पर ही ले लिए, तो इसे हम लमसम मेथड कहते हैं। इंस्टॉलमेंट मेथड का मतलब होता है कि 100 रुपये का डिबेंचर है और उस 100 रुपये को हम एक बार में ना लेके मोर देन 1 टाइम ले रहे हैं, एक बार से ज़्यादा बार में ले रहे हैं इंस्टॉलमेंट में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो छोटे इन्वेस्टर हैं वो भी हमारे डिबेंचर को परचेज़ कर सके। क्योंकि इंस्टॉलमेंट में किसी भी चीज़ को परचेज़ करना कंपैरिजन टू कैश इजी होता है, तो ज़्यादा इन्वेस्टर्स उसके अंदर एडअप हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट हम लेंगे उस इंस्टॉलमेंट के नाम होते हैं। जैसे पहला इंस्टॉलमेंट का नाम है बेटा एप्लीकेशन, दूसरी इंस्टॉलमेंट का नाम है अलॉटमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट का नाम है फर्स्ट कॉल और फोर्थ इंस्टॉलमेंट का नाम है सेकंड कॉल। तो टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट हो गई? 4। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल भी हो सकती है। तो ये ऐसा नहीं सेकंड कॉल लास्ट है, थर्ड भी हो सकती है। तो 2 तरीके से पैसा लेगी कंपनी, लमसम मेथड से या इंस्टॉलमेंट से। अगर लमसम मेथड से पैसा लेती है बेटा तो उसकी क्या जनरल एंट्री बनेगी लमसम मेथड में? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो लमसम मेथड में पूरा पैसा हमें किस पे लेना है? एप्लीकेशन पर।
तो एप्लीकेशन के साथ हम अलॉटमेंट को भी यूज़ करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब ये जो हमें एप्लीकेशन का पैसा मिला है, इस पैसे को बेटा हम ट्रांसफ़र करेंगे किस में, डिबेंचर अकाउंट में। तो अब एंट्री बनेगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। तो बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र इन डिबेंचर। तो सिर्फ दो एंट्रियाँ बनती हैं हमारी लमसम मेथड में, पहला रिसीव करने की और दूसरा जो पैसा रिसीव हुआ है अभी वो एप्लीकेशन अकाउंट के अंदर है, उसे हमें ट्रांसफ़र करना है डिबेंचर अकाउंट के अंदर। तो लमसम में टोटल कितनी एंट्री बनाएंगे बेटा, 2 एंट्री बनाएंगे। लेकिन जो हमारा दूसरा मेथड है इंस्टॉलमेंट मेथड, उसके अंदर एंट्री ज़्यादा बनती है। जैसे इंस्टॉलमेंट के नाम मैंने अभी बताए थे, दोबारा समझ लो। पहली इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन कहलाती है, दूसरी कहलाती है बेटा अलॉटमेंट, तीसरी कहलाती है आपकी फ़र्स्ट कॉल, और इसके बाद फोर्थ आती है आपकी सेकंड कॉल। अगर ये आखिरी है तो उसके साथ वर्ड यूज़ कर देते हैं हम फाइनल। अब अगर मान लेता हूँ मैं 100 रुपये का डिबेंचर है, कंपनी ने कहा भाई 30 रुपीज़ हमें एप्लीकेशन पे दे दो, 20 हमें अलॉटमेंट पे देना दूसरी इंस्टॉलमेंट पर, फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट पे 30 रुपीज़ देना, फोर्थ इंस्टॉलमेंट पे 20 देना। इस तरीके से ये 100 रुपीज़ हो गई। तो यहाँ पर कंपनी ने डिबेंचर तो दे दिया, लेकिन उसके अमाउंट को कंपनी ने 4 बार में डिबेंचर होल्डर से लिया। ये इंस्टॉलमेंट मेथड कहलाता है। तो बेटा हर इंस्टॉलमेंट की कितनी कितनी एंट्री होनी है, 2 एंट्री होंगी। जैसे एप्लीकेशन है इसकी 2 एंट्री होंगी, अलॉटमेंट है इसकी 2 एंट्री होंगी, फर्स्ट कॉल है इसकी 2 एंट्री होंगी, और सेकंड कॉल इसकी 2 एंट्री होंगी। ठीक है। अब मैं एंट्री देखो बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। इस बार मैंने अलॉटमेंट नहीं लिया क्योंकि अलॉटमेंट अलग से है। तो पहली बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, दूसरी हो गई डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर। तो एप्लीकेशन में जो अमाउंट था वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया डिबेंचर में। तो पेयर में एंट्री चलती है, तो एप्लीकेशन की कितनी एंट्री हो गई बेटा, 2 हो गई। अब आती है बारी अलॉटमेंट की, तो इसे अलॉटमेंट की भी कितनी एंट्री होंगी, 2। तो पहली एंट्री जब कंपनी अलॉटमेंट मांगेगी तो इसे हम ड्यू की एंट्री बोलते हैं। तो पहली एंट्री ड्यू की होती है, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। अब ये हमने मांगा है, अब डिबेंचर होल्डर पे करेगा तो कंपनी के पास पैसा आएगा। तो कंपनी एंट्री करेगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। क्या एंट्री की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। तो ये 2 एंट्री हो गई पेयर में, पहली ड्यू करने की और दूसरा उसको रिसीव करने की। अब इसके बाद नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आती है जिसका नाम है फर्स्ट कॉल। तो पहले कंपनी फर्स्ट कॉल मांगेगी, इससे भी हम ड्यू की एंट्री कहते हैं। ठीक है। तो कंपनी ने फर्स्ट कॉल मांगी, डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, ये ड्यू की एंट्री है, मांगी। अब डिबेंचर होल्डर से मांगा, डिबेंचर होल्डर पे करेंगे तो एंट्री आ जाएगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। तो हर कॉल की, हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री बनती है। तो ऐसे ही हमने फ़र्स्ट कॉल को ड्यू किया यहाँ पर, और दूसरी एंट्री में फ़र्स्ट कॉल के अमाउंट को हमने रिसीव किया। तो बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव। इसके बाद एक लास्ट इंस्टॉलमेंट और है, सेकंड। ये बेटा लास्ट नहीं है, बार बार कह रहा हूँ, थर्ड भी हो सकती है। ठीक है। तो नॉर्मली ऐसा कम होता है कि थर्ड इंस्टॉलमेंट रखते हैं, ज़्यादातर मैक्सिमम सेकंड पे ही ख़त्म हो सकता है, लेकिन थर्ड भी हो सकती है। अब कंपनी की सेकंड कॉल आती है, तो सेकंड एंड फाइनल। मैंने फाइनल इसलिए जोड़ दिया क्योंकि यहाँ तक लास्ट इंस्टॉलमेंट थी, पूरे 100 रुपये आ गए थे। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट के साथ आप फाइनल वर्ड जोड़ोगे। तो पहले कंपनी मांगेगी
शेयर डिबेंचर होल्डर से, तो ये ड्यू की एंट्री होगी। सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, ये ड्यू की एंट्री हो गई। अब डिबेंचर होल्डर से पैसा मांगा है कंपनी ने सेकेंड एंड फाइनल कॉल का, तो अब डिबेंचर होल्डर सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा पे करेगा तो कंपनी के पास पैसा आएगा। तो कंपनी एंट्री करेगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पे कंपनी का पूरे 100 रुपये आ गए, ये लास्ट एंट्री हो जाएगी। तो ये इंस्टॉलमेंट मेथड होगा बेटा। अब आता है, ये तो आपका ख़त्म हो गया इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश। अब दूसरा आता है बेटा इसमें इशू ऑफ डिबेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो यहाँ पर भी हम डिबेंचर को इशू कर रहे हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब होता है बेटा कि यहाँ पर हमको कैश नहीं मिलेगा, कैश की जगह पर हमारे पास कोई असेट आएगी। तो यहाँ पर हम डिबेंचर तो इशूड कर रहे हैं लेकिन बदले में कैश नहीं मिल रहा, या तो हम कोई असेट ख़रीद रहे हैं और उसका अमाउंट कैश पे ना करके हम उतने अमाउंट के डिबेंचर उसको दे रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे आपने 50 लाख की कोई मशीन खरीदी और जिससे आपने ख़रीदी, आपने उससे कहा कि भाई मैं 50 लाख रुपए के डिबेंचर हम अपनी कंपनी के आपको दे रही है, और वो मशीन का सेलर रेडी हो गया तो कंपनी के पास मशीन आ जाएगी 50 लाख की और कंपनी अपने 50 लाख के डिबेंचर इशू करके उस मशीन सेलर को दे देगी। तो यहाँ पे हम डिबेंचर दे रहे हैं लेकिन बदले में कोई असेट ख़रीद रहे हैं या कोई रनिंग बिजनेस खरीद रहे हैं, तो उसका जो पेमेंट है वो पेमेंट हम डिबेंचर के थ्रू करते हैं। इसी को बोलते हैं बेटा कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो व्हेन कंपनी परचेज असेट और अदर रनिंग बिजनेस द कंसिडरेशन इज पेड थ्रू डिबेंचर। तो पहली एंट्री बेटा जो आप असेट खरीद रहे हो उसकी होगी। तो अगर असेट का क्वेश्चन में नेम गिवन है, जैसे मशीन खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, प्लांट खरीदी, तो आप उसका नाम लिखोगे। और अगर असेट का नाम गिवन नहीं है तब आप लिखोगे सन्ड्री असेट, सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। मैंने शब्द यहाँ लिखा है वेंडर, हम जिससे खरीद रहे हैं, हम जिससे खरीद रहे हैं अगर उसका नाम गिवन है बेटा तो नाम आएगा, और अगर क्वेश्चन में नाम गिवन नहीं है तो उसकी जगह वर्ड आएगा वेंडर। तो सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। तो एंट्री हो गई बीइंग असेट परचेज, ये खरीद ली हमने। अब बात आती है कि जो अमाउंट है उस अमाउंट के बराबर हम उतने अमाउंट के डिबेंचर उसको दे रहे हैं। तो जब हम उसको बेटा डिबेंचर देंगे तो डिबेंचर हम उसे पार पे भी दे सकते हैं, प्रीमियम पे भी दे सकते हैं और डिस्काउंट पे भी दे सकते हैं। अगर हम उसे डिबेंचर पार पे दे रहे हैं तो बेटा एंट्री क्या बनाएंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, ये तो असेट खरीद ली 50 लाख की। अब भैया 50 लाख रुपए के डिबेंचर उसको आप दोगे, तो डिबेंचर जब आप दोगे तो पार पे भी दे सकते हो, प्रीमियम पे भी दे सकते हो, डिस्काउंट पे भी दे सकते हो। तो जब आप उसको शेयर दे रहे हो तो उसकी एंट्री डिबेंचर दे रहे हो पार पे, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग डिबेंचर इशूड। तो बेटा ये पार की थी। अगर हम उसे डिबेंचर किस पे दे रहे हैं बेटा, प्रीमियम पर, तो एंट्री क्या बनेगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर और टू प्रीमियम। प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगी क्योंकि प्रीमियम कंपनी के लिए फ़ायदा है। तो बीइंग डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम। तो 3 तरीके से दे सकते हैं। पहला पार, वो हमने एंट्री देख ली, ये थी। दूसरा, अगर हम प्रीमियम पे देते हैं तो प्रीमियम हमने क्रेडिट की। तीसरा, हम उसको डिस्काउंट पे भी दे सकते हैं, तो उस केस में एंट्री क्या बनेगी, वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। तो बेटा यहाँ पर हम जो डिस्काउंट पे दे रहे हैं, यहाँ कंपनी को लॉस था
तो ये डिस्काउंट क्या होगी, डेबिट होगी। और नरेशन हो जाएगा बीइंग डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, ये डिस्काउंट करता है। ठीक है, तो ये एंट्री हमारी हो गई फॉर कैश की और कंसीडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, अब इसके बाद जो है आप क्वेश्चन करना, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम हो तो आप कैंपस केयर के थ्रू मुझे डाउट प्रॉब्लम भेजना, मैं उसको आंसर दूंगा।